हे दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, आज मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा करने के लिए आया हूं। दोस्तों, तो एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों जब हम बात करते हैं सूर्य की, ठीक है, सूर्य की बात करते हैं दोस्तों, तो सूर्य की बात जो होती है ना दोस्तों, राशि पे आधारित होती है। किस पे आधारित होती है दोस्तों? राशि पे आधारित होती है, ठीक है। तो राशियां हम सबको पता है दोस्तों, राशियां जो होती है वो 12 राशियां होती है ना। राशियां 12 ही क्यों होती है दोस्तों? क्वेश्चन उठता है ना कि राशियां जो हैं वो 12 ही क्यों होती है। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा 12 राशियों को बना लेते दोस्तों। इसमें देखो, गणित का उपयोग करेंगे हम। ये इसको ना 4 बराबर भागों में हम बांट देते हैं, और हर जगह अगर हम 3 खंड बना देंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 12 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो राशियां 12 ही क्यों होती है दोस्तों? राशि जो, अगर मान लो ये राशि है तो सबसे पहली जो राशि होती है दोस्तों वो होती है मेष, है ना। मेष। हर राशि ना दोस्तों एक तत्व को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। तो एक खास एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मेष जो राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि को अ लिखूंगा मैं, पृथ्वी को प्री लिखूंगा, और वायु को वा लिखूंगा, जल को ज लिखूंगा, ठीक है। तो ये जो मेष जो राशि है दोस्तों वो अग्नि तत्व की राशि है। मेष दोस्तों फर्स्ट हाउस माना जाता है, और ये जीवन के आरंभ को, जन्म को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मतलब ये राशियों का ना शुरुआती बिंदु है। राशियां मतलब क्या है दोस्तों? राशि एक तरह से क्या है? रास्ता है, ठीक है। सूर्य जहां जहां जा रहा है ना, तो वो उसी को हम राशि कहते हैं, रास्ता। तो मेष में जब जाता है, जो इसका आरंभ होता है दोस्तों, वेनरल इक्विनॉक्स जो होता है ना, वसंत मतलब विषुव होता है, जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, उसके अंदर वेनरल इक्विनॉक्स एक पॉइंट होता है, जब आता है, ठीक है। तो सूर्य जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है दोस्तों, और वो शुरुआत का प्रतीक होता है, साल की शुरुआत का, है ना। मार्च अप्रैल के आसपास जो आता है, जब वो मेष राशि में प्रवेश करता है, तो साल की शुरुआत का वो प्रतीक हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये ना क्रम से चलता है ना। अगर मैं 12 राशियों की बात करूं तो आपको पता है एरीज यानी कि मेष, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा वृषभ, ठीक है, यानी कि टॉरस, फिर आ जाएगा मिथुन, ठीक है, फिर आ जाएगा कर्क, है ना, फिर आ जाएगा सिंह यानी कि लियो, कर्क यानी कि कैंसर, फिर आ जाएगा कन्या, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका तुला, फिर आ जाएगा आपका वृश्चिक, वृश्चिक, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका धनु, फिर आ जाएगा आपका मकर, फिर आ जाएगा आपका कुंभ, फिर आ जाएगा आपका मीन, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया एरीज, ठीक है। फिर उसके बाद टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, ठीक है, लिब्रा, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका वृश्चिक, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस, है ना। ये इस तरह से हो गया। अब देखो, पहली जो राशि है वो क्या है? अग्नि तत्व की राशि है। फिर दूसरी, अग्नि के बाद क्या आएगी? स्थिरता आएगी। अग्नि का मतलब है दोस्तों गति, है ना, गति मिलती है इसमें, तो गति। और फिर उसके बाद क्या चाहिए? स्थिरता चाहिए। तो फिर पृथ्वी तत्व की राशि आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद वायु तत्व की राशि आ जाएगी। वायु तत्व की राशि का दोस्तों जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों एक तरह का बौद्धिकता, सामाजिकता, संचार, निष्पक्षता। तो ये अग्नि तत्व की हो गई, ठीक है, ये पृथ्वी तत्व की हो गई, ये वायु तत्व की राशि हो गई, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों। और फिर उसके बाद आ जाएगी जल तत्व की राशि, जो कर्क है। हम सबको पता है कि ये जल तत्व की राशि है। अब दोस्तों यही क्रम ना दोहराया जाता है, ठीक है, यही क्रम ना दोहराया जाता है। क्या क्रम है दोस्तों? तो पहला कर्म है वो है अग्नि, ठीक है, दूसरा है पृथ्वी,
ठीक है, तीसरा है वायु, ठीक है, और चौथा है जल। ठीक है, तो अग्नि में जो है दोस्तों वो है एरीज, ठीक है, फिर उसके बाद लियो एंड धनु यानी कि सेजिटेरियस। पृथ्वी में है दोस्तों वृषभ यानी कि टॉरस, ठीक है, कन्या यानी कि वर्गो, और मकर यानी कि कैप्रिकॉन। वायु के अंदर है दोस्तों जेमिनाय यानी कि मिथुन, तुला यानी कि लिब्रा, और कुंभ, कुंभ यानी कि एक्वेरियस। इसी तरह जल तत्व में दोस्तों कैंसर यानी कि कर्क, वृश्चिक यानी कि सजिटेरियस, मीन यानी कि पाइसिस। तो दोस्तों अग्नि तत्व की जो विशेषता है दोस्तों वो है ऊर्जा, ठीक है, उत्साह, प्रेरणा, आत्मविश्वास। आप देखना जब मेष राशि में आया था सूर्य, और जब वो एग्जाल्टेड भी होता है तो मेष में होता है। मेष में अगर 10 डिग्री पे आएगा ना तो वो एग्जाल्टेड पोजीशन में होता है, यानी कि उच्च की स्थिति में होता है। दोस्तों शेयर मार्केट देखना कितना जबरदस्त अप गया है, ठीक है, मैं आपको डेट भी बता दूंगा। शेयर मार्केट देख लेना कितना जबरदस्त अप गया है वो उस टाइम पर। तो दोस्तों इसमें जीवन का जो उद्देश्य होता है कार्य करना, प्रेरित करना, नेतृत्व करना। उसके बाद जो होता है ना वो आ जाता है वृषभ, कन्या, मकर, ठीक है ना, टॉरस, वर्गो, कैंसर, सॉरी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो दोस्तों इसके अंदर ना व्यवहारिकता, स्थिरता, भौतिकता, धैर्य, सुरक्षा, इन तरह की चीजें, ठीक है, इसमें जो उद्देश्य निकल कर आता है जीवन का वो निर्माण करना, व्यवस्थित करना, संसाधनों को संभालना, ये निकल कर आता है। अगर मैं वायु तत्व की बात करूं दोस्तों, मिथुन, तुला, कुंभ यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो दोस्तों इसके अंदर ना बौद्धिकता, इसकी जो खासियत होती है वो बौद्धिकता होती है, सामाजिकता की बातें होगी, संचार की बातें होगी, निष्पक्षता होगा, विचार होगा, तो करेक्शन टाइप की चीजें ये वायु तत्व में होगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अगर जल तत्व की बात करूं तो कैंसर, सजिटेरियस, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन। दोस्तों इसमें अंतर्ज्ञान संबंधी बातें, संवेदनशीलता, सहानुभूति, है ना, पोषण, और अगर मैं जीवन के उद्देश्य से जुड़ी बातें करूं तो उसमें महसूस करना, पोषित करना, भावनात्मक रूप से जुड़ना। अब देखो दोस्तों चाहे तो आना, अब ये पहले जो ये जो राशियां है 12 हैं, ये 12 जो महीने हैं ना ये 12 राशियों पर आधारित हैं। राशियां 12 ही क्यों हैं? क्योंकि सूर्य ना हर एक महीना एक राशि में रहता है। तो जो अग्नि तत्व की राशि है ना यानी कि एरीज, एरीज, लियो और आपका हो गया सजिटेरियस, ठीक है। तो एरीज है राशि नंबर 1, लियो है 5, सजिटेरियस है 9। दोस्तों जब भी सन इसमें गया है ना आप अपना देख लेना उसको, उसका पीरियड देख लेना। मैं आपको कंपैरिजन करा दूंगा, अभी मैं आपको अभी कंपैरिजन करा देता हूं दोस्तों। जब भी सन इसमें गया है ना तो दोस्तों इसके अंदर आप अपने शेयर मार्केट के अंदर ना एक ना जबरदस्त तेजी देखोगे, ठीक है। मैं उदाहरण के लिए आपको अभी कंपैरिजन कराता हूं।